किले गांवठाण से लेकर बेलापुर सेक्टर 15 तक सिडको द्वारा प्रस्तावित नेरुल खारगर कोस्टल रोड को लेकर आज यहां का प्रतिनिधित्व करने वाली पूर्व स्थायी समिति सभापति नेत्रा शिर्के के नेतृत्व में बेलापुर और एनआरआई के तमाम रहवासियों ने मानवीय श्रृंखला तैयार कर सिडको के इस प्रस्ताव का जमकर विरोध किया। नो टू कोस्टल रोड, सिडको डोंट स्पॉइल आवर पीस, लेट आवर ट्रीज लिव का नारा देकर बच्चों से लेकर बुजुर्ग हाथों में बैनर लेकर सिडको के इस प्रस्ताव का जमकर विरोध करते नजर आए। वन टाइम प्लानिंग के तहत विकसित बेलापुर सेक्टर 15 में प्रस्तावित इस प्रकल्प के विरोध में लोगों के मानवीय श्रृंखला प्रदर्शन का समर्थन करने खुद नवी मुंबई बीजेपी जिलाध्यक्ष संदीप नाइक भी मौजूद रहे। साथ ही मौजूद थे पूर्व नगर सेवक जयाजी नाथ। संदीप नाइक ने कहा कि हमारा विरोध विकास के खिलाफ नहीं है, मगर विकास में पर्यावरण की हानि हो रही होगी या रहवासियों की शांति भंग हो रही होगी तो वो कदापि सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही इस दिशा में सिडको एमडी से लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मुलाकात कर निवेदन सौंपेंगे। देखिए कि किसी ने कोस्टल रोड का विरोध नहीं किया है। बेलापुर के सभी रेसिडेंट्स जो सेक्टर 11, सेक्टर 15 इस परिसर में रह रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे वो रह रहे हैं क्योंकि सेक्टर 15, सेक्टर 11 एक अच्छे प्लानिंग के साथ इस सेक्टर की निर्मित हुई है। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग वॉकिंग के लिए आते हैं, रनिंग के लिए आते हैं, साइकिलिंग के लिए आते हैं। कुछ लोग यहाँ पे योगा भी करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात है कि करीबन 30,000 से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन इस परिसर में हुआ है। तो किसी डेवलपमेंट के लिए किसी का विरोध नहीं है। जो भी डेवलपमेंट हो वो लोगों के लिए नुकसानदायी न हो, वो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को नुकसानदायी न हो, इसके लिए सब लोग आज रोड पे आए हैं। उनका कहना है कि आप अगर अल्टरनेटिव रोड कर सकते हैं कि जिसमें इस पेड़ की कटौती नहीं होगी, जो पर्पस लोगों का इस सेक्टर में रहने का है, ये इंटरनल रोड है, तो इंटरनल रोड पे अगर ज़्यादा तनाव आएगा तो डेफिनेटली यहाँ के लोगों के जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको दिक्कतें आएगी, एक्सीडेंट की संख्या बढ़ेगी। आज आप देखते हैं कि सभी में सब एजुकेटेड सब लोग हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन्स है, अलग अलग प्रोफेशंस के लोग हैं, छोटे बच्चे भी यहाँ पे आज इसका विरोध करने के लिए है। लेकिन इनका विरोध डेवलपमेंट के लिए नहीं है, इनका डेवलपमेंट है कि आप जो सुसंगत, जो राइट डेवलपमेंट है वो गवर्नमेंट के माध्यम से, सिडको के माध्यम से होना ज़रूरी है। अगर जो प्लानिंग हुई है और उस प्लानिंग को डिस्टर्ब करेंगे और एक नए से कोई अल्टरनेटिव निकालेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैफिक का कंजेशन ही होगा। आपने देखा है कि जहाँ पे ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट है, कि जहाँ पे स्टार्टिंग से लेके नए रोड बनाए जा रहे हैं, नए ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होती। लेकिन अगर आप रेट्रोफिट है या ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट है, रेट्रोफिट माने जहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है और फिर आप रास्ते में आप अल्टरनेटिव रास्ता कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे बॉटलनेक निश्चित रूप से होगा। और उनका जो पर्पज़ है कि यहाँ पे ट्रैफिक ये विदाउट सिग्नल हो, कंजेशन हो, तो इनका ये पर्पज़ सॉल्व नहीं होने वाला है। पहले तो कहा गया था कि ये कोस्टल रोड होगा, हम देख रहे हैं कि इनलैंड रोड है। जो सेक्टर से, जो सेक्टर का जो रोड डेड एंड है कि डेड एंड में यहाँ पे लोग मॉर्निंग में वॉकिंग के लिए आते हैं, रनिंग के लिए आते हैं, तो यहाँ पे कम लोगों की गाड़ियों की भी मूवमेंट्स यहाँ पे कम है। और ऐसे जगह पे अगर मुंबई से पुणे जाने वाले ट्रैफिक, पुणे से मुंबई जाने वाले ट्रैफिक, ठाणा से अलीबाग जाने वाले ट्रैफिक अगर यहाँ से रूट हुई तो यहाँ के लोगों को तो दिक्कतें होगी। और जो कोस्टल रोड या ये रोड बनाने का जो पर्पज़ है ये भी सॉल्व नहीं होगा। हमारी सब लोगों की मांग है कि इस रोड का जो रूट है, जो अलाइनमेंट है, ये चेंज किया जाए। अलाइनमेंट ऐसे चेंज किया जाए कि जिसमें बिल्कुल भी एक भी पेड़ तोड़ा न जाए और जो इंटरनल इनलैंड रोड है उसको भी डिस्टर्ब नहीं किया जाए। आउट टू आउट अगर फ्लाईओवर बनाते, ब्रिजेस बनाते तो काफ़ी फास्ट और ब्रिजेस बन रहे। अटल सेतु हमारे लिए काफ़ी बड़ा उदाहरण हमारे सामने, तो ऐसा ही कोई अल्टरनेटिव किया जाए। आज काफ़ी बड़ी संख्या में सेक्टर 11, सेक्टर 15 करीबन पूरे बेलापुर के सभी लोग
आज इसके लिए विरोध करने के लिए, डेवलपमेंट का विरोध करने के लिए, सही डेवलपमेंट हो इसके लिए आज रास्ते पे उतरे हैं। मैं कल ही नेत्रा शिर्के मैडम और सभी यहाँ के जो जानकार लोग हैं, जो लोक प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से सिडको एमडी को ये निवेदन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, उनको भी ये निवेदन दिया जाएगा कि सेक्टर 11, सेक्टर 15 बेलापुर ये जो कोस्टल रोड हो रहा है, इस कोस्टल रोड को हमारा विरोध नहीं है, लेकिन अगर एक भी प्लांट वो तोड़ने की अगर सोचेंगे तो डेफिनेटली हमारा विरोध होगा। एक प्लांट नहीं, इस इनलैंड रोड के डेवलपमेंट में करीबन 30,000 से ज़्यादा प्लांट जिनकी लाइफ मतलब उनकी एज हम लोग काउंट करें तो 30 साल से भी ज़्यादा है, और कोई भी नहीं चाहेगा कि 30,000 से ज़्यादा प्लांट यहाँ पे तोड़े जाए। हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए आगे आते हैं, तो इन्वायरमेंट को जो ख़त्म करने का प्रयास निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। आज काफ़ी बड़ी संख्या में आज टाइम निकाल के सीनियर सिटीजन सभी लोग आज इसका विरोध करने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित हुए। सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो विरोध और ये जो राइट डेवलपमेंट की जंग उन्होंने छोड़ी है, निश्चित रूप से सभी लोगों की मदद से उसे कामयाबी मिलेगी। वहीं नेत्रा शिर्के ने सिडको की इस मनमानी का जहां तीव्र निषेध किया, वहीं बतौर टाउन प्लानिंग अथॉरिटी नवी मुंबई मनपा आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे की मौन भूमिका पर भी सवाल उठाए। देखिए 6 सितंबर को हमने सबसे पहले ये निवेदन दिया था हमारे आयुक्त जो हैं कमिश्नर से कि, और उस समय हमने उनको बोला था कि ये जो सिडको रोड प्लान कर रही है ये एकदम गलत तरीके से प्लानिंग हो रही है, क्योंकि जो इंटीरियर में रहने वाले, अंदर रहने वाले सेक्टर 15-11 के लोग हैं और यहाँ से आगे चल के किले गावठान में रहने वाले लोग हैं या NRI कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोग हैं, ये जो पूरा एरिया है ये पूरा डिस्टर्ब होने वाला है जब वो ट्रैफिक वहाँ से इतनी दूर से आएगा। तो ये जो प्लानिंग था पहले कोस्टल रोड बनाने का वो ज़्यादा बेहतर था। इनको इनलैंड अंदर जो NMMC के एरिया में घुसने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और अभी ये जो रोड यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं इन्होंने 30,000 पेड़ और पौधे यहाँ लगाए हैं, अपनी मेहनत से, अपने घर से पौधे लेके आए हैं, अपने घर से पानी लेके आए हैं, क्योंकि उस समय तो पानी की सुविधा भी यहाँ नहीं थी। अपने घर से बाल्टियों में भर भर के पानी लेके आए। और ये सारे आप पीछे जो ग्रीनरी देख रहे हैं इन्होंने बनाई हुई ग्रीनरी है ये पूरी। और ये सारे जो मेरे साथ आज खड़े हैं, मेहता जी, गुप्ता जी, सारे जितने भी लोग हैं यहाँ पे, इन्होंने सबने मेहनत की है इसके लिए। और यहाँ जो एरिया है सेक्टर 15 का, आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बहुत सारी हैं, दुकानें, ऑफिसेज हैं। वैसे भी यहाँ पे इतना शोर शराबा मचा रहता है कि यहाँ जो सिडको ने प्लानिंग में रेसिडेंशियल कम कमर्शियल कर दिया, तो रेसिडेंशियल जब कर दिया तो लोग तो रहने आएंगे ना, रोड उनके लिए भी बनी थी ना। तो अभी उसको पूरा ही अगर वो कमर्शियल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ रहने वाले रेसिडेंट्स जाएंगे किधर? उन्होंने इतनी लागत से घर खरीदे हैं यहाँ पे के लिए खरीदे हैं। नवी मुंबई ये प्लान्ड सिटी है और ये जो सेक्टर है सेक्टर 15 उसको तो वन टाइम प्लानिंग में गणेश जी नाइक साहब ने डेवलप किया हुआ है। यहाँ के रोड देखिए आप, बहुत चौड़े हैं, फुटपाथ अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पे कभी दूसरी तरह की नहीं, क्योंकि डक्स डाल के सारे इलेक्ट्रिक के वायर्स हो या बाकी सारे फैसिलिटीज़ हो वो डाले गए। तो इतना अच्छा प्लानिंग किया हुआ एरिया पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर इधर से कमर्शियल ट्रैफिक शुरू होगा तो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब NMMC यहाँ का टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर ये एरिया आता है तो सिडको ने नवी मुंबई महानगर पालिका को बिना पूछे, हमारे रेसिडेंट्स को बिना पूछे, हमसे कोई रेफरेंडम लिया गया, हमको पूछा गया कि ये रोड हम आपका यूज़ करें कि नहीं करें? हमसे कोई बात नहीं की है। और हम लोग टैक्सेस दे रहे हैं, हम लोग इतना सारा जब टैक्स दे रहे हैं, सिडको भी हमसे पैसे लेती है, अगर हमको घर बेचना है तो ट्रांसफर चार्जेस लेती है। तो हमारे बारे में सोचती नहीं है। अगर उनको ज़रूरत लगी, कोस्टल रोड नहीं बन पा रहा है, अगर वहाँ पे कोई किसी ने और ऑब्जेक्शन ले लिया तो हमारे रोड पे उतर आएंगे, वो भी जो रेसिडेंशियल एरिया है उस रोड पे। तो ये हम नहीं चलने देंगे। ये रोड, ये जो लोगों के लिए रोड बनी है, रेसिडेंट्स के लिए लोग बनी है, किले गावठान के लोग हो, सेक्टर 11 के लोग हो, ये यहाँ रहते हैं इतने सालों से, इनके घर है, इनको रहते हुए यहाँ पे पीस मिलना बहुत ज़रूरी है, शांति मिलनी बहुत ज़रूरी है। ये कोई बनाने की जगह है नहीं। अगर उनको कमर्शियल रोड बनाना है तो जो उस तरफ जो मेन रोड है जहाँ से ऑलरेडी ट्रैफिक जाता है वहाँ पे एक एलिवेटेड रोड वो बना सकते हैं। जो खारगर से इनको कनेक्ट करना है वाटर टर्मिनल, तो एक एलिवेटेड रोड बना दीजिए, मेन रोड पे बनाइए आप या पानी में बनाइए आप, जहाँ पे भी आपको बनाइए। आप रेसिडेंशियल एरिया में क्यों आ रहे हैं? कोस्टल रोड का डेफिनेशन क्यों चेंज हो रहा है? जब कोस्टल रोड कही जा रही थी पहले से, तो कोस्टल रोड का डेफिनेशन चेंज करके ये इंटरनल रोड कब से हो गया? और इंटरनल रोड ये भी
बिना एनएमएमसी के परमिशन के, एनएमएमसी टाउन प्लानिंग अथॉरिटी है, एनएमएमसी अपना कमिश्नर जो है वो अपने अधिकार के लिए, यहाँ रहने वाले लोगों के अधिकार के लिए कमिश्नर क्यों नहीं लड़ रहे? आज हम सारे के सारे यहाँ रोड पे उतर आए हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो आवाज़ है पहुंचाए जो सिडको एमडी के पास। हम चाहते हैं हमारी आवाज़, आज संदीप नाइक जी खुद आए हैं यहाँ पे हमको सपोर्ट करने के लिए, ये हमारी आवाज़ जाएगी अभी सीएम तक, डीसीएम तक, जो यूडी डिपार्टमेंट है उनके पास, कि सिडको की मनमानी नहीं चलेगी। हम यहाँ के जितने रेसिडेंट्स हैं हम उनकी मनमानी नहीं चलने देंगे। संदीप नाइक जी ने बराबर कहा है, हम डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है। आपको कोस्टल रोड बनानी थी आप बनाइए, बट कोस्टल रोड के लिए इंटरनल रोड यूज़ करना ये गलत है। आप अपना प्लानिंग चेंज करिए। हमको जो हम शांति से यहाँ रह रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ बड़े हो रहे हैं, यहाँ खेलते हैं इस रोड्स पे, आप इन रोड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो वहीं यहाँ के रहवासियों ने भी सिडको के रवैये के साथ इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया। कोस्टल रोड इसीलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है। अगर यहाँ से कोस्टल रोड जाएगी तो ये पूरा इसका पीस डिस्टर्ब हो जाएगा एंड ये यहाँ पे जितनी ग्रीनरी है, मैनग्रोव्स हैं, वो सब खराब हो जाएंगे। तो कोस्टल रोड एक्चुअली यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इस एरिया के लिए। उनको खारगर से एयरपोर्ट को कनेक्ट करना है तो देयर इज़ अनदर वे ऑफ डूइंग इट। तो वो यहाँ से क्यों निकालना चाहते हैं? ये इसकी ज़रूरत है नहीं एक्चुअली। कहीं ना कहीं सिडको अपनी मनमानी कर रही है। से क्यों निकालना चाहते हैं? ये इसकी ज़रूरत है नहीं एक्चुअली। कहीं ना कहीं सिडको अपनी मनमानी कर रही है, आपको लगता है? मनमानी या फिर उनके शायद मनमानी ही बोला जाएगा क्योंकि उनको रेजिडेंट्स का ओपिनियन लेना चाहिए था और मतलब सबको इन्वॉल्व करना चाहिए अगर वो कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं तो। सालों से 20 साल से यहाँ शिफ्ट किया है। ये पेड़ हमारे सामने, छोटे छोटे बच्चे थे ऐसे, मतलब हमारे सामने सब ये इतने बड़े हुए हैं। तो ये हम सिडको को ये मैसेज देना चाहेंगे कि इनको काट के हमारी इस सुंदरता को, जो हमारी ये सेफ वॉक की सुंदरता है, उसको, ब्यूटी को मत डिस्ट्रॉय करें। ये बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन जो है वो हर मानव के लिए चाहिए। तो पेड़ों के ऊपर मैं एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ आपको। पेड़ हमारे जीवन साथी, पेड़ हमारे जीवन साथी, पेड़ों से है स्वच्छ हवा आती, पेड़ प्रदूषण को हरते हैं, पेड़ सबको छाया करते हैं, फल भी मिलते हैं पेड़ों से, फूल भी खिलते हैं पेड़ों से, टेबल कुर्सी घर दरवाजा सब कुछ बनता पेड़ों से, पेड़ों में ही चिड़िया रहती, पेड़ों में भी चींचे करती, पेड़ की टहनी जो थी काटी, दादाजी ने बना ली लाठी, दादाजी ने बना ली लाठी, पेड़ में रस्सी बांध के बच्चे सारे मिलकर झूला झूलते, आओ मिलकर पेड़ बचाएं, आओ मिलकर पेड़ बचाएं, एक कटे तो चार लगाएं, एक कटे तो चार लगाएं, जिनके कातिल हाथ खुले हैं, जिनके कातिल हाथ खुले हैं, उनको मिलकर रोकना चाहें, उनको मिलकर रोकना होगा और दंडित भी करना होगा, वरना कल को पेड़ पौधों का मिट जाएगा नाम निशान, फिर ना जाने तब क्या होगा इस दुनिया में हे भगवान, फिर ना जाने इस दुनिया में क्या होगा हे भगवान। The coastal road which is supposed to pass on our front of our buildings. This is a peaceful area with lot of trees, good environment, walking space, and they are going to make a mess of it with pollution, danger to senior citizens. We don't want this road here, definitely not. अगर ह्यूमन चेन से भी, इस प्रोटेस्ट से भी अगर कुछ नहीं हुआ तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? I think we will go ahead to meet CM, PM, whoever, whatever it takes. Hello everybody, मैं यहाँ पे बचपन से रहती हूँ and I just really like this area. This is a very popular walking track and a creek area where people come every morning and every evening to come and walk with their family members. And this is a very happening place with much greenery in it, and here many birds are there, and if you cut the trees, like it's written in the board, if you cut the trees there will be no much beautiful birds living here. They also have their home. Thank you. सिडको को बहुत क्लियर है, अगर उनका पर्पस कनेक्ट करना है फ्रॉम दैट खारगर पॉइंट टू दैट कोस्टल एरिया ऑफ नेरुल, तो वो वाया अनदर रूट भी कर सकते हैं, वाया टू डिस्ट्रक्ट दिस प्लेस। और मेरा सिर्फ यही मैसेज है इवन टू द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड कोविड ने हमें बता दिया है कि हमारा हेल्थ
और हमारा मेंटल पीस कितना इंपॉर्टेंट है. सो दिस प्लेस इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. पीपल कम हियर फ्रॉम वाशी, to do the morning walk and get the peace of mental peace that. तो हम why we are destroying that? Purpose क्या है? अगर purpose सिर्फ कनेक्ट करना है, so they can connect through the other route जो कि कोस्टल के उस साइड है और डेवलप हो भी चुका है. नेत्रा मैम ने शुरू में ही बोला था. तो पर्पस अगर सिर्फ कनेक्ट करने का, तो they can connect through that route also, the back side of the coastal area जो कि पैरेलल डेवलप हुआ है एयरपोर्ट के पैरेलल में. तो इसको किल करने का सर ने ऑलरेडी बोला. 30 साल पहले 30,000 पेड़ लगाए गए हैं. लोगों ने कैसे लगाया है हमने अभी सुना. ठीक है, तो वाई टू किल दिस ब्यूटी एंड दिस सेंटर ऑफ हेल्थ जो कि नवी मुंबई का एक आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है. आज के टाइम में हम लोग सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं. सस्टेनेबिलिटी मतलब एनवायरनमेंट क्या है, सोशल क्या है, वहाँ के लोग आसपास कैसे रहते हैं और गवर्नेंस उसका कैसे हो रहा है. ये हमारे 198 कंट्रीज़ जो हैं इसमें पार्ट ले रही हैं, वो सब इस सहमति में हैं. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हमें कार्बन एमिशन वगैरह कम करना है. आपने एक तरफ एयरपोर्ट बना दिया है जहाँ पे आपने पहाड़ तोड़ दिए हैं, आपने वहाँ ब्लास्टिंग कर दी है, ग्रीनरी पूरी ख़त्म कर दी है. ये एरिया ग्रीन जोन है. आपने इस ग्रीन जोन को भी अगर ख़राब कर दिया तो वहाँ का जो कार्बन एमिशन है वो कौन लेगा? ये नेट ज़ीरो नेगेटिव हो जाएगा ये हमारा. तो इस ग्रीन जोन को आप बर्बाद नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी आने वाला है और यहाँ पे भी आ जाएगा. तो ये पूरा का पूरा जो पर्यावरण है हम उससे खिलवाड़ कर रहे हैं. हमें इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा. सिडको को मुझे नहीं लगता है कि उनका कोई नेट जीरो टारगेट है. उनका सिर्फ टारगेट है डिस्ट्रक्शन. नहीं है कि सिडको इस तरह से उनकी मनमानी करे और यहाँ पे जो डेवलपमेंट का काम यहाँ के लोगों ने रह के किया है वो उसको तहस नहस करें. ठीक है, तो हम ये नहीं होने देंगे. हम यही रिक्वेस्ट करते हैं सिडको के अधिकारियों से कि आप आए, देखें कि लोगों ने यहाँ पे क्या निर्माण किया है और इस तरीके से उसको बर्बाद ना करें. हम डेवलपमेंट के विरुद्ध नहीं है, बट इस तरीके से यहाँ के लोगों को आप तकलीफ देकर डेवलपमेंट नहीं कर सकते. तो आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी. जरूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट केस भी करेंगे. हम लोग रास्ते पर आएंगे. हम उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सबको हम लिखेंगे. चाहिए तो प्रधानमंत्री जी को भी हम लिखेंगे कि इस तरीके से कुछ जो अधिकारी लोग हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं. We are resident of Sector 15 CBD Belapur. We have been staying, and this area is quite popular. The greenery and the walking track is one of the lifeline of this area. We are not against development. Coastal road is good, but the coastal road could be taken a different path, maybe on the creek. We don't want to destroy this green habitat as such, the plants, and there are so many beautiful birds which are there. You can find the number of elderly citizens, children, everybody coming on this walking track, and this is like a lifeline of our area. We do not want it to be destroyed. We are not against coastal road, but the path should be different. Not this track should not be destroyed for it. Bureau Input, EW Network.